बेटा दे दे अम्मा के नंगी उखाड़ी उठा अपनी गरीब हूँ बाबू, गरीब हूँ, सब ले गए उठा के। मैं जो चाहता हूँ तुम जीतो बाबू, मेरा गरीब आदमी कुछ बना दो, बस बना दो बाबू। सारे जीतो के गरीबों का बेटा कुछ नहीं। बनवा दो बाबूजी, नहीं आदमी है कोई, बनवा दो जो कुछ मर्जी हो, मकान बनवा दो। हाड़ कपाने वाली ठंड में पन्नी और तिरपाल में रहने को मजबूर ये बुजुर्ग शकुर बस्ती में उसी जगह रहते हैं जहां रेलवे ने अतिक्रमण हटाने के तहत इनकी झुग्गियों को हटा दिया था। बिना किसी पुनर्वास योजना के झुग्गियां तोड़े जाने का दर्द भुगत रहे दिल्ली की शकुर बस्ती के इन लोगों में से ज्यादातर मजदूरी करते हैं। घर बचाने की जद्दोजहद के चलते इनके लिए काम पर जाना मुश्किल हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। झुग्गी तोड़े जाने की वजह से बहुत से बच्चे परीक्षा भी नहीं दे पाए हैं। ठंड में पन्नी और तिरपाल के नीचे रहना मुश्किल हो रहा है। झुग्गी टूटने से पहले तो सही थे, अभी तो बहुत मुसीबत हो रहा है हर चीज़ में। अभी तो बहुत ठंड में तो बच्चे सब बीमार पड़ रहे हैं। बच्चे सब के वजह से यहाँ पर हर चीज़ जो जैसे दब गया है, स्कूल के वजह से स्कूलर में हर चीज़ दब गया, स्कूलर का बच्चे सब का पेपर ख़राब हो गया, हर चीज़ ख़राब हो गया बच्चे सब का। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत है हम लोग को तो एक तो ठंड के मौसम में बिना बताए झुग्गी तोड़ दिया, हम लोग का पता नहीं चलने दिया। ले के सारा सामान भागे, कुछ निकला कुछ हिरा गया घर के अंदर हो गया। उसके बाद खाना बट रहा, कम्बल बटा, हम लोग के घर में आया एक दो देने के लिए, वो भी नहीं मिल पाया हम लोग को। बाहर ले के लोग भाग गए। इसी महीने 12 तारीख को रेलवे ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए यहां मौजूद झुग्गियों को जबरन गिरा दिया था। इस कार्रवाई से कुछ समय पहले ही 6 महीने की बच्ची रुकैया की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम से पता चला कि बच्ची की जान भारी सामान के गिरने की वजह से हुई। रुकैया के परिवार का आज भी वही हाल है। रुकैया के पिता अनवर हैं हमारे साथ। बच्ची की मौत हुई थी, उसके बाद से अभी तक कभी आपसे किसी ने संपर्क किया, कुछ आपको आश्वासन दिया, कोई मदद की बात कही? सर आदमी तो आए हैं बहुत सारे, लेकिन सब देख करके गए हैं, लेकिन कोई आश्वासन कोई अभी तक नहीं दिया है। वही जो सचिंजा जन जो आए थे वही 1 लाख रुपए के लिए बोले थे, उसका उम्मीद है वो मिल जाएगा, बाकी किसी का कोई वो नहीं लग रहा। अभी कैसे आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं? अभी तो बहुत मजबूरी के सियासत से गुजर कर रहे हैं हम लोग की। ऐसे हालात में ठंडी के मौसम में देखिए इस तरह तिरपाल डाल कर रह रहे हैं, बाल बच्चेदार आदमी हैं, किस तरह से क्या होगा नहीं होगा, बहुत परेशानी हो रहा है हमें। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सर कि हमें ज़मीन दे दे लिखित रूप पे, पक्की करके सब कुछ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां रेलवे की तरफ से उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है जिनकी झुग्गियां हटा दी गई थीं। अतिक्रमण के दौरान रेलवे की जमीन पर बनी करीब 500 झुग्गियों को हटाया गया था। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड और रेलवे के ताजा साझा सर्वे में अब इन झुग्गियों की संख्या बढ़कर 1363 हो गई है। यहां की आबादी भी पहले से बढ़ गई है। पुनर्वास के लिए हुए सर्वे में अपना नाम शामिल करने के लिए कुछ वे लोग भी वापस आ गए हैं जो झुग्गी छोड़ के जा चुके थे। इसके अलावा एक ही झुग्गी में रह रहे कुछ और बड़े परिवारों ने अब एक से अधिक झुग्गी बना ली है। देखिए, जैसा कि मेरे को बतलाया गया था कि लगभग 2500 के करीब झुग्गियाँ थी, मुझे लगता है कि अब बढ़ गई हैं। उस हिसाब से पहले से ज़्यादा दिखाई दे रही हैं मुझे झुग्गियाँ यहाँ पे। उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, फ्री में खाना मिल रहा है और जगह मिल रही है इस समय, और नेचुरल बात है इन्होंने अपने जो जानने वाले थे उनको भी बुला लिया यहाँ पे, तो कंपैरेटिवली डेंसिटी इनकी ज़्यादा बढ़ी हुई महसूस हो रही है।
शकूर बस्ती में जहां झुग्गियां तोड़ी गईं, उन्हीं खंडहरों पर लोगों ने अपने अपने त्रिपाल लगा करके फिर से झुग्गियां बना ली हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले जितनी झुग्गियां थीं उससे ज़्यादा की संख्या में यहाँ झुग्गियां हो गई हैं। लेकिन इन आंकड़ों के अलावा जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी हालत वाकई दयनीय है, क्योंकि जो रोज़मर्रा की जद्दोजहद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। 6 परिवार है सर, दो मियाँ बीवी है, 4 बच्चे हैं सर। एक लड़की 7 साल की हमारी है, लड़का 5 साल का, दोनों स्कूल जाता है। लड़का जो है पहली में है, लड़की दूसरी में पढ़ रही है सर। जब से झुग्गी टूटी है तो यहाँ पर ना व्यवस्था कुछ है, ठंडे में बच्चे को मिलता नहीं है कुछ। यहाँ पे ठंड में बच्चे सुकर रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में। और एक कंबल मिला था हमारे को सर, और एक तिरपाल मिली थी, मगर राशन ताशन सर में कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे। यहाँ 12 तारीख से 17 तारीख तक एनजीओ के लोग खाना दे रहे थे, लेकिन कोर्ट से आदेश होने के बाद 17 तारीख से 19 तारीख तक रेलवे ने यहाँ 1000 लोगों को दोनों वक्त का भोजन दिया। पर जैसे जैसे यहाँ लोगों की संख्या बढ़ती गई, खाना न मिल पाने की शिकायतें भी बढ़ने लगीं। रेलवे 20 दिसंबर से लगातार 3500 लोगों के लिए दोनों वक्त का भोजन दे रहा है। दूसरी तरफ स्कूल न जा पाने से बच्चे खाने की लूट के खूब मजे ले रहे हैं। देखिए, हम लोग दोपहर को रात को 3500 खाने प्रोवाइड कर रहे हैं, और दोपहर को भी 3500 खाने देते हैं, रात को भी 3500 खाने देते हैं, और सुबह की चाय के साथ साथ बिस्किट्स वगैरह देते हैं। इसके साथ साथ हम मेडिकल की सुविधा पूरी तरह से प्रदान कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे ये जो फूड चेक करने वाले इंस्पेक्टर हैं वो भी खड़े हैं। वो पहले फूड को चेक करते हैं और उसके बाद ही सप्लाई होता है। इन सब के बीच यहाँ कुछ दिलचस्प नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। झुग्गी गिराए जाने के बाद यहाँ खूब राजनीति हुई थी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के यहाँ दौरे हुए थे। अब यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी सभा जैसा माहौल बना दिया है। दिल्ली से दादरी में जाकर के देख लीजिए, हर जिले में उन्होंने 1-1 लाख मकान दिया है और फ्री दिया है, जिसका बिजली पानी फ्री, मकान फ्री। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कुमारी जिंदाबाद। जैसा कि आप जानते हैं, शकूर बस्ती से अतिक्रमण हटाने को लेकर मचे बवाल के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि झुग्गी के लोगों को और दर्द न दिया जाए और संबंधित एजेंसियां तुरंत राहत के इंतजाम करें। कोर्ट ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर मानते हुए लोगों की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा बताया था। शकूर बस्ती में झुग्गियां तोड़े जाने का फायदा किसे हुआ? ये सवाल इसलिए क्योंकि झुग्गियों की संख्या यहाँ पहले से बढ़ गई है। जो लोग झुग्गियां छोड़कर चले गए थे वो भी सर्वे में नाम लिखाने के लिए वापस आ गए हैं। बावजूद इसके लोगों को शिकायत है कि उनका नाम सर्वे में सिर्फ इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि झुग्गियां तोड़े जाने के कारण उनके प्रूफ के कागजात खो गए हैं।